अब सेवंथ का सेकंड पार्ट देखिए, लेट a इज इक्वल टू r माइनस टू, मतलब सारे रियल नंबर्स हैं, बस 2 यहां नहीं है। एंड b इज इक्वल टू r माइनस वन, यानी कि सारे रियल नंबर्स हैं, केवल यहां 1 नहीं है। इफ f a to b इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई fx is equal to x minus 1 upon x minus 2, show that f is 1 1 on 2 and hence find f inverse। तो इसको 1 1 on 2 दिखाने के लिए हम इसकी डोमेन में से दो x1 x2 लेंगे। x1 की इमेज आएगी fx1, x2 की इमेज आएगी fx2, और हम इन दोनों को इस तरीके से लेंगे कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर है, और अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो जाएगी और फंक्शन जो है हमारा वो 1 1 हो जाएगा। तो 4 1 1 हम कर रहे हैं। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r माइनस टू। हमने r माइनस टू यानी कि डोमेन से आपका दो x1 x2 ले लिए, सच दैट कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। अब अगर आप यहां से fx1 निकालोगे तो fx में जहां भी x है वहां x1 रख लो, तो यहां आ जाएगा x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2। fx2 निकालोगे तो x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 माइनस 2 x2 प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 x2 से x1 x2। माइनस 2 x2 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 2x2 माइनस x2, और यहां पे प्लस का 2x1 माइनस x1। यहां पे बचा x1 इज इक्वल टू x2। तो जरा चेक करो कि हमने fx1 को fx2 के बराबर लिया, तो जो x1 है वो x2 के बराबर हमारा यहां पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सो f इज 1 1। तो जो f है हमारा वो 1 1 हो गया है। 4 on 2 हम यहां पर करेंगे। on 2 के लिए क्या करेंगे हम, लेट fx को हम y के बराबर मान लेंगे। लेट दिस fx इज इक्वल टू y। तो fx y के बराबर लोगे तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू y। इसको इधर ले जाएंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2y, एक्स वाई माइनस 2y। तो यहां पे दिस fx इज इक्वल टू y। ओके, फॉर दिस नाउ इसको इधर ले आएंगे, इस एक्स वाई को, x माइनस एक्स वाई इस 1 को इधर ले गए, 1 माइनस 2y। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से x कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 माइनस वाई और यहां पर है 1 माइनस 2y। इसको डिवाइड में ले आएंगे तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब चेक करो कि अब y की वैल्यू कोई भी ले लो। देखो यहां पर ये जो फंक्शन है ये r माइनस 1 है कोडोमेन, और डोमेन है हमारी r माइनस 2। यहां पे 1 नहीं है, इसके अलावा सारे रियल नंबर्स हैं। अब अगर आप यहां 1 पुट करते हो तो x डिफाइंड नहीं होगा। 1 के अलावा आप कोई भी रियल नंबर ले लो, यहां से x की वैल्यू जो है वो रियल ही आएगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r माइनस 1, ब्रैकेट में कह सकते हो कोडोमेन
देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, हमें एक प्री इमेज मिल रही है, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू द डोमेन, इस R-2 में मिलेगी, सच दैट, या फिर डोमेन लिख दो ब्रैकेट में, सच दैट कि fx जो है, fx में ये x की वैल्यू रख दो यहां पे 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 2। तो यहां पे आप इसका एलसीएम ले लोगे 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस 2y माइनस 1 प्लस वाई, यहां पे 1 माइनस वाई, 1 माइनस 2y माइनस 2 और ये प्लस का 2y, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और यहां पे बचा माइनस का y अपॉन माइनस 1 यानी y के बराबर है। तो आप कह सकते हैं, जरा देखिए कि यहां पे जो भी x है, सॉरी यहां पे जो भी y है उसके लिए मुझे x टाइप की प्री इमेज यहां पर मिल रही है। मतलब इस कोडोमेन में जितने भी y हैं उन सभी के लिए मुझे x टाइप की एक प्री इमेज यहां पर मिल रही है। मतलब हर एक y के लिए जब प्री इमेज मिल रही है सो f इज ऑन टू, तो जो f है हमारा वो ऑन टू हो जाएगा, hence f is invertible। तो जो f है हमारा वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। टू फाइंड f इनवर्स, तो f इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, हम इस fx को y के बराबर रख देंगे, ये जो fx है हमारा y के बराबर, मतलब क्वाइट सिमिलर टू ऑन टू हम करते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू y, और जब आप x की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y तो वो ये आ जाएगी 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और जो x है वो ही हमारा f इनवर्स y होता है। यानी कि हमारे पास जो f इनवर्स y है वो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अगर आप इसको वेरिएबल x में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप y की जगह यहां पे x रख दो। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस x, यहां पे f इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा। तो हम करते क्या हैं, हम पहले उसे 1 1 दिखाते हैं, फिर उसे ऑन टू दिखाते हैं, एंड देन हम उसका इनवर्स निकालते हैं जब वो 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता है।